अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है किलोवाट आवर। ये शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी और इसी से रिलेटेड आपके कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि शॉर्ट में भी आते हैं और एक न्यूमेरिकल आपका एक्सरसाइज में भी मौजूद है जो लॉन्ग भी आ सकता है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। अगर आपको ये समझ आए और अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें और हमें कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो किलोवाट आवर टॉपिक है हमारा। तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर, एक सर्किट मौजूद है जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है और ये एक बैटरी है। अभी के लिए आप मान लें कि इस बल्ब की जो पावर है, इस बल्ब की जो पावर है वो है 1000 वाट। ये 1000 वाट का बल्ब है फर्जी तौर पे। और ये बल्ब मैं ऑन करता हूँ पूरे 1 घंटे के लिए। कितना टाइम मैं इसको यूज करता हूँ? 1 आवर। 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के लिए मेरा 1000 का बल्ब चलता रहा और जब बल्ब चलेगा तो जाहिर है मुझे एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी लाइट और हीट की फॉर्म में होगी। तो मतलब मुझे इस बल्ब से क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। तो अगर आपके पास 1000 वाट का कोई भी चीज मौजूद है और वो आप 1 घंटे तक चलाते हैं तो आपको उससे कोई ना कोई एनर्जी तो मिलेगी। ये जितनी भी एनर्जी आपको मिलेगी ना, वो एनर्जी कितनी होगी? वो एनर्जी होगी आपको आपकी 1 किलो वाट आवर। इतनी एनर्जी आपको मिलेगी इस डिवाइस से। ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर का मतलब यही है कि अगर आपके पास 1000 वाट की कोई अप्लायंस है और उसे आप 1 घंटे के लिए यूज करते हैं तो आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो उस एनर्जी को हम कहेंगे ये कितनी है? 1 किलोवाट आवर एनर्जी है। यहाँ पर दो चीजें आपने समझनी है कि देखिए ये किलोवाट आवर फिर किसका यूनिट हुआ? एनर्जी का। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी कितनी होगी? वो किलोवाट आवर होगी। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर होगी कि किलोवाट आवर किसका यूनिट है? एनर्जी का। इसको मजीद भी मैं आगे जाके ये प्रूव करूंगा कि ये वाकई एनर्जी का ही यूनिट है। दूसरी बात, मैंने कहा था कि ये जो बल्ब है ये 1000 वाट का है। अगर कोई बल्ब 1000 वाट का ना हो, इससे कम का हो, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी वो कैलकुलेट करने के लिए भी हम आगे फॉर्मूले को आपके सामने लिखेंगे। आप उस फॉर्मूले को यूज करके किसी की भी एनर्जी किलोवाट आवर में फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक तीसरा क्वेश्चन भी आता है कि एनर्जी का जो यूनिट था हमारे पास वो तो था जूल। तो हम जूल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम किलोवाट आवर क्यों यूज कर रहे हैं? उसकी रीजन ये है, जूल जरा छोटा यूनिट है। हमें डेली लाइफ में हम जो एनर्जी यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं। तो इसलिए हम फिर जो अपनी कैजुअल लाइफ है, डेली लाइफ है, उसके अंदर जूल की बजाय किलोवाट आवर का यूनिट यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये होगी। अब इन सारी बातों को हम लिखेंगे और लिखकर प्रॉपर डेफिनेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस किलोवाट आवर की डेफिनेशन करूंगा। देखें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट, कि वो एनर्जी जो किसी 1 किलोवाट पावर सोर्स से मिले आपको। जैसे कि ये बल्ब था, मैंने कहा था इसकी पावर कितनी है? 1000 वाट। 1000 को किलो भी कहते हैं तो मैं इसे 1 किलोवाट भी कह सकता हूँ। क्लियर? या 1 किलोवाट भी कह सकता हूँ। तो वही बात कि अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय द पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। अगर आपके पास ये जो अप्लायंस है 1 किलोवाट की, वो 1 घंटे के अंदर जितनी एनर्जी देती है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? किलोवाट आवर कहते हैं। सिंपल सी बात। उम्मीद करता हूँ ये किलोवाट आवर की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करते हैं। इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में अगर लिखें तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि 1 किलोवाट आवर। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, अपनी जो एनर्जी हमें मिल रही है। तो मैंने एक बात आपके साथ पहले शेयर करी थी कि एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। और हम कौन सा यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं किलोवाट आवर। तो हम ये यूज क्यों कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात है कि ये जो किलोवाट आवर है ये थोड़ा बड़ा यूनिट है, क्योंकि डेली लाइफ में हम ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए हमें ये यूज करना पड़ता है। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, इसके अंदर कितने जूल होते हैं, तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको भी हम कर लेते हैं। देखिए, 1 किलो का तो मतलब हो गया 1000, तो इसकी जगह मैंने 1000 लिख दिया। ये 1 किलो की जगह। वाट तो एक यूनिट है,
पावर का तो वाट ही रहेगा। आवर, आवर का मतलब होता है घंटे। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो घंटे की जगह पे आ गया 3600 सेकंड, और ये जो वाट था ये यूनिट था। इस यूनिट को मैं लास्ट पे लिख देता हूँ इस तरीके से। अब इनको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा 3.6 10⁻6। मैंने इसको साइंटिफिक में लिख लिया। क्लियर? यहाँ से दो चीजें आपके पास थी, ये सेकंड मौजूद था और ये वाट भी मौजूद था, तो ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। सेकंड सेकंड ही रहेगा और वाट वाट ही रहेगा। सेकंड टाइम का यूनिट है और वाट आपको पता है पावर का यूनिट है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। हमने ये बात करी थी कि जो पावर होती है, पावर बराबर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट लिख दूं, पावर का यूनिट होता है वाट, वर्क का यूनिट होता है जूल, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। यहाँ पे सेकंड डिवाइड हो रहा है, इधर आके होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, इधर आ गया जूल। तो इस रिलेशन से एक बात तो क्लियर होगी कि जो वाट सेकंड है ये किसके बराबर होता है? जूल के। और आप थोड़ा सा गौर करें कि यहाँ पर भी यही कुछ लिखा हुआ है, वाट सेकंड ही लिखा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले वाट है बाद में सेकंड है, लेकिन वही चीज है वाट सेकंड, और ये भी क्या था? वाट सेकंड था। तो वाट सेकंड किसके इक्वल होता है? जूल के। तो मतलब मैं यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ? जूल लिख सकता हूँ, और मैं ऐसा ही करूंगा। तो 3.6 10⁻6 वाट सेकंड की जगह पे मैंने लिख दिया जूल। और आपको ये बात भी क्लियर होगी, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि 10⁻6 होता है वो मेगा के बराबर होता है। तो 10⁻6 की जगह पे मैंने मेगा लिख लिया, और आगे मेरे पास क्या आ गया? जूल आ गया। तो देखें, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो वो मैंने आपके सामने निकाल के दिखा दिए कि 1 किलोवाट के अंदर इतने ज्यादा जूल होते हैं, 3.6 मेगा जूल। क्लियर? तो देखें 1 किलोवाट अभी सिर्फ चला और इतने ज्यादा जूल हो गए, तो अगर हम डेली लाइफ में जूल वाला यूनिट यूज करेंगे तो वो मेगा गीगा और टेरा जूल में हमें बात करनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर है हम यूनिट ही कोई बड़ा सा यूज कर लें, इसलिए हम किलोवाट आवर वाला यूनिट यूज करते हैं। तो यहाँ तक तो ये बातें होगी क्लियर। अब एक बात जो मैंने आपको बताई थी पहले कि आपके पास ये जो बल्ब था ये तो 1000 का था, और इसने जो 1 घंटे में एनर्जी यूज की वो 1 किलोवाट आवर आ गई, ये तो बात होगी। लेकिन अगर कोई अप्लायंस है जो 1000 वाट की नहीं है और आप उसे 1 घंटा भी यूज नहीं कर रहे, बहुत कम टाइम के लिए यूज करते हो, तो उसकी एनर्जी अगर आपको किलोवाट आवर में निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी एक फॉर्मूला मौजूद है। फॉर्मूला इस तरीके से आएगा कि आपकी जो एनर्जी है वो किसके बराबर आएगी? वो बराबर आएगी पावर के मल्टीप्लाई टाइम के, और ये जो टाइम आपने लिखना है, टाइम आपने लिखना है आवर्स के अंदर, डिवाइडेड बाय 1000। ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप किसी की भी एनर्जी किलोवाट आवर में निकाल सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से मैं इस फॉर्मूले को समझाना चाहूंगा कि लेट्स सपोज आपके जो मोबाइल का जो चार्जर है, वो आमतौर पे 10 वाट का होता है। तो मैं 10 वाट का चार्जर लिखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो जो पावर है वो मेरे चार्जर की वो होती है 10 वाट मल्टीप्लाई, हम उसे दिन में कितने घंटे लगाते हैं? तकरीबन तकरीबन आप कह लें कि हम उसे 4 घंटे दिन में यूज़ करते हैं। दिन में 4 घंटे यूज़ किया, डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 1000। और जब आप सबको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.04 किलोवाट आवर। नहीं जी, आपने उस बल्ब की एनर्जी निकाल ली, और इस किलोवाट आवर से आप अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसी का अगर बिल निकालना चाहूँ तो आपके जो यूनिट है, मतलब एक यूनिट की जो प्राइस चल रही है आजकल, मैं फर्जी ले लेता हूँ, चलें, एक यूनिट की प्राइस है वो 22 रुपये है। मैं क्या करूँगा, इसको 22 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास बिल आ जाएगा कि महीने का कितना बिल आएगा मुझे। सॉरी, महीने का बिल नहीं आएगा, एक दिन का ही आएगा, क्योंकि मैंने ये एक दिन के 4 घंटे लगाए, महीने में तो 4 घंटे नहीं चलेंगे। तो ये एक दिन का बिल बनता है मेरे पास 0.88, मतलब इतने रुपीस मुझे एक दिन में तकरीबन तकरीबन 1 रुपये का एक दिन का खर्चा आएगा।
और महीने का 30 रुपये खर्चा आ जाएगा। ये एक चार्जर की मैंने ऑन एन एवरेज निकाल के दिखाई है। तो जो घरों में बिल आता है ना, बिल के ऊपर लिखा होता है 200 यूनिट चला दिए, 400 यूनिट चला दिए, वो जो यूनिट का वर्ड हम बोल रहे होते हैं वो बेसिकली वो किलोवाट आवर के लिए हम बोलते हैं, इसी को ही हम यूनिट कह रहे होते हैं। ठीक है, अभी इसने कितने यूनिट यूज किए, 0.04 यूनिट यूज किया। आप ऐसे भी कह सकते हो या यूं भी कह सकते हो कि इसने 0.04 किलोवाट आवर एनर्जी यूज की है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। तो आपने देखा कि हम इस फॉर्मूले की मदद से किसी की भी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि वो एनर्जी यूज करने का कितना खर्चा हो रहा है हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ एक काम करना होता है हमने कि इस फॉर्मूले को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना होता है, मल्टीप्लाई कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट किसकी कॉस्ट, यूनिट की कॉस्ट। इसको जरा हम थोड़ा कॉस्ट ऑफ यूनिट, तो एक यूनिट की जो कॉस्ट है उसके साथ जब आप इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास उसका बिल भी निकल आएगा, मतलब महीने में कितना खर्चा होगा या एक दिन में कितना खर्चा होगा। एक दिन का निकलेगा ये, महीने के लिए अगर आपने निकालना होगा तो आपको इसके जो भी जवाब आएगा उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो वो फिर महीने का आ जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ एक दिन का निकालेंगे तो फिर फॉर्मूला ये बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि किलोवाट आवर तो क्लियर हुआ होगा और ये फॉर्मूला भी। अब इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक एग्जांपल है बुक में, तो वो भी हम सोल्व करते हैं ताकि मजीद क्लियरिटी आ जाए। तो एग्जाम्पल लिखी हुई है कि कैलकुलेट दी 1 मंथ कॉस्ट। आपको अब देखिए वो कह रहे हैं एक महीने की कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है ऑफ यूजिंग 50 वाट एनर्जी सेवर फॉर 8 आवर्स। कि आपके पास एक बल्ब है 50 वाट का, आपने उसकी महीने की कॉस्ट निकालनी है। तो उस बल्ब की जो पावर है वो मुझे दी हुई है 50 वाट, और जो टाइम है वो 8 घंटे चल रहा है रोज। और आगे वो कहता है कि यूनिट की जो प्राइस है वो 12 रुपये है, तो कॉस्ट जो है मेरे पास वो 12 रुपये की है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, उसको यूज करते हैं और अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को मैं यूज करने वाला हूँ, तो इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया हमने। अब इसके अंदर बस वैल्यूज लिखनी है और आंसर आता जाएगा। पावर कितनी थी, 50 थी, तो पावर की जगह पे 50 आ गया, मल्टीप्लाई। आगे टाइम है, टाइम मेरे पास 8 घंटे था तो यहाँ पे 8 आ गया, डिवाइड 1000, मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ यूनिट, एक यूनिट कितने का, वो 12 रुपए का, तो वो भी अपने लिख दिया। इन सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.8 रुपीज, इतना खर्चा निकलेगा हमारा। लेकिन ये एक दिन का, हमें निकालना था मंथली। देखिए उसने कहा फॉर 1 मंथ, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो हम इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मैं लिखता हूँ फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ, एक महीने की कॉस्ट निकालनी है तो आप 4.8 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास आ जाएगा 144 रुपीज। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आपके पास एक चीज थी, आपके पास एक एनर्जी सेवर था, एक बल्ब था 50 वाट का, और वो रोज 8 घंटे चलता है, 12 रुपये खर्चा है, तो महीने का उसका बिल कितना बना, 144। इस तरीके से आप अपने घर की किसी भी चीज का जो बिल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो फालतू चीज़ें हैं जिसको आपको लगता है कि ये शायद नहीं इतना बिल खाती, मे बी वो ज़्यादा कंज्यूम करती हों, आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि वो उसकी पावर कितनी है। जब आपको ये पता चल गया वो कितने वाट की है, आप सिंपल पावर की जगह पे उस वो वैल्यू लिखेंगे, बाकी टाइम आपको अंदाज़ा हो ही जाता है कि वो एक दिन में कितना चल रहा है। और जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या एक यूनिट की जो प्राइस है वो आपके घर के बिल के ऊपर लिखी होती है, आप वहाँ से देख के कैलकुलेट करके इजीली अपना बिल निकाल सकते हैं और फालतू चीज़ें बंद करके अपना बिल अच्छे से कम भी कर सकते हैं। या फिर चीज़ें बंद करने के बजाय अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है चलाना तो आप उनका टाइम कम कर सकते हैं, आप ज़्यादा टाइम ना यूज़ करें। इस तरीके से आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारा टॉपिक था किलोवाट आवर का, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसका यूज़, एप्लीकेशन, हर चीज़ आपको पता हो। क्लियर?
इसके अंदर ये जो था कि किलोवाट आवर कितने जॉल के इक्वल होता है वो भी हमने निकाल लिया। और ये जो चीज़ थी ये याद रखिएगा कि वाट और सेकंड, जब वाट और सेकंड मल्टीप्लाई होते हैं तो किसके इक्वल आता है, जॉल के इक्वल आता है। तो ये भी याद रखिएगा कि एनर्जी का एक यूनिट किलोवाट आवर है, एक जॉल है, और वाट और सेकंड जब मल्टीप्लाई होते हैं तब भी वो जॉल ही बनाते हैं। तो वाट सेकंड भी मैं कह सकता हूँ कि एनर्जी का ही यूनिट है। तो हर तरीके से आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आए तो दोस्तों तक शेयर लाजमी किया करें वीडियो, और कमेंट करके हमें बताया भी करें। और वीडियोस लेने के लिए, चैप्टर की प्लेलिस्ट लेने के लिए तो चैनल को अच्छे से विजिट करें, उसके अंदर सारी प्लेलिस्ट मौजूद है। इंशाल्लाह आपको वो मिल जाएंगी, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं चैनल का नाम साथ में लिख कर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।